बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज वजीफ़ा नहीं बताऊंगी। अगर किसी का कोई भी मसला हो और किसी किस्म का वजीफ़ा पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सोशल मीडिया पर अक्सर सैड सॉन्ग या सैड पोइट्री स्टेटस लगाने वालों के लिए एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के स्टेटस लगाने से क्या आपकी मोहब्बत और मजबूत होती है? क्या ऐसी हरकतें करने से हमें सुकून मिल जाता है? बल्कि नहीं, इन हरकतों से हम अपना मुआशरा खुद अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। आज हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो देखें कि 13 से 15 साल के बच्चों को भी दुनिया की मोहब्बतों का बुखार चढ़ा हुआ है, जिसको अभी तक ये पता नहीं है कि मोहब्बत कहते किसे हैं। वो भी मीडिया पर आकर स्टेटस के जरिए बता रहा होता है कि फलां ने मुझको धोखा दिया और मेरा दिल टूट गया। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि हर इंसान डिप्रेशन ही डिप्रेशन में है, और जिसकी वजह आप और मैं हूँ। जी हाँ, आप और मैं, क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान माहौल का बड़ा असर लेता है। तो आज जो हम मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं प्यार और मोहब्बत के नाम पर, जिससे सिर्फ बेहयाई फैल रही है, सब भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है, मीडिया पर कुछ शेयर करना है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की पहचान करवाएं लोगों से और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं, जिससे हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की दुनिया और आखिरत संवर सके। मत भूलो कि ज़रा बराबर गुनाह का बदला और ज़रा बराबर नेकी का बदला हमें दिया जाएगा। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 99 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज़ भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। आयत नंबर 100। ये चंद बस्तियों की सरगुज़िश्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। आयत नंबर 101। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया, और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा इन्हें कुछ फ़ायदा ना दिया। आयत नंबर 102। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। फिलवाक़या उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। आयत नंबर 103। हकीकत ये है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और फिर जो कुछ भी उस रोज़ होगा सबकी आंखों के सामने होगा। इसकी तफसीर है, यानी तारीख के इन वाक़यात में एक ऐसी निशानी है जिस पर अगर इंसान गौर करे तो उसे यकीन आ जाएगा कि अज़ाब आखिरत ज़रूर पेश आने वाला है, और उसके मुतालिक पैगम्बरों की दी हुई खबर सच्ची है। नेज़ उसकी निशानी से वो ये भी मालूम कर सकता है कि अज़ाब आखिरत कैसा सख्त होगा, और ये इल्म उसके दिल में खौफ पैदा करके इसे सीधा कर देगा। अब रही ये बात कि तारीख में वो क्या चीज़ है जो आखिरत और उसके अज़ाब की अलामत कही जा सकती है, तो हर वो शख्स उसे बासानी समझ सकता है जो तारीख को महज वाक़यात का मजमुआ ही ना समझता हो, बल्कि इन वाक़यात की मंतक पर भी गौर करता हो और उनसे नताइज भी अखज़ करने का आदी हो। हज़ारहा बरस की इंसानी तारीख में कौमों और जमातों का उठना और गिरना जिस तसलसल और बाज़ाब्तगी के साथ रूनुमा होता रहा है, वो फिर इस गिरने और उठने में जिस तरह सरीहन कुछ इखलाकी असबाब कार फरमा रहे हैं, और गिरने वाली कौमें जैसी जैसी इबरत अंगेज सूरतों से गिरी हैं, ये सब कुछ इस हकीकत की तरफ खुला इशारा है कि इंसान इस कायनात में एक ऐसी हुकूमत का महकूम है जो महज अंधे तबियाती कवानीन पर फरमारवाई नहीं कर रही है, बल्कि अपना एक माकूल इखलाकी कानून रखती है, जिसके मुताबिक वो इखलाक की एक ख़ास हद से ऊपर रहने वालों को जजा देती है।
اس سے نیچے اترنے والوں کو کچھ مدت تک ڈھیل دیتی رہتی ہے، اور جب وہ اس سے بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں گرا کر ایسا پھینکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہوتے رہنا اس امر میں شبہ کرنے کی ذرا برابر گنجائش نہیں چھوڑتا کہ جزا اور مکافات اس سلطنت کائنات کا ایک مستقل قانون ہے۔ پھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں ان پر مزید غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ عذر و انصاف قانون جزا و مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ ایک حد تک تو ان عذابوں سے ضرور پورے ہوئے ہیں، مگر بہت بڑی حد تک ابھی تشنا ہے، کیونکہ دنیا میں جو عذاب آیا اس نے صرف اس نسل کو پکڑا جو عذاب کے وقت موجود تھی۔ وہیں وہ نسلیں جو شرارتوں کے بیج بو کر اور ظلم و بدکاری کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور جن کے کرتوتوں کا خمیازہ بعد کی نسلوں کو بھگتنا پڑا، وہ تو گویا قانون مکافات کے عمل سے صاف ہی بچ نکلی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعہ سے سلطنت کائنات کے مزاج کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں تو ہمارا یہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ عقل اور انصاف کی روح سے قانون مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ابھی تشنا ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عادل سلطنت یقیناً پھر ایک دوسرا عالم برپا کرے گی، اور وہاں تمام ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ بدلہ دنیا کے ان عذابوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آیت نمبر 104، ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ آیت نمبر 105، جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ بے وقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے میں ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بخشوائے بغیر نہ مانیں گے، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے چہیتے ہیں جنت کے راستے میں مچل بیٹھیں گے اور اپنے دامنے گرفتوں کی بخشش کا پروانہ لے کر ہی ٹلیں گے، حالانکہ اڑنا اور مچلنا کیسا اس پرجلال عدالت میں تو کسی بڑے سے بڑے انسان اور کسی معزز سے معزز فرشتے کو بھی مجال دم زدن تک نہ ہوگی، اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اس وقت جبکہ احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دے۔ بس جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے آستانوں پر نظریں اور نیازیں چڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی سفارش کے بھروسے پر اپنے نامہ اعمال سیاہ کیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔